हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। आप सभी का बहुत स्वागत है सीयूईटी पीजी वाला में। मेरा नाम है संस्कृति और आप सभी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मेरे मेरे साथ पढ़ते हैं अपने सीयूईटी पीजी एग्जामिनेशन के लिए पॉलिटिकल साइंस। पर आज का जो सेशन है इसमें हम बात करने वाले हैं जो रिसेंटली अभी सीयूईटी पीजी एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन 2025 का आउट हो चुका है। और अगर आप भी मास्टर्स करने का इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी से सपना देख रहे हैं, राइट, तो नाउ इज द टाइम कि एप्लीकेशन फॉर्म्स आ गए हैं और आप फॉर्म फिल कर लीजिए। ठीक है, अब ये जो डिस्कशन है इसमें हम डिटेल में बात करेंगे कि आप घर बैठे ऑनलाइन अपना फॉर्म कैसे फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बहुत अच्छी चीज़ जो कि इंफॉर्मेशन बुलेटिन आपका सीयूईटी पीजी का एनटीए ने रिलीज़ किया था उसमें ही दी हुई है। इट इज़ पूरा का पूरा फॉर्म का एक प्रोटोटाइप दे रखा है इस बुलेटिन के लास्ट में। तो अगर आपने इस बुलेटिन को पूरा पढ़ा है या इसको आपने गो थ्रू किया था कंप्लीट पेज 1 से लेकर के एंड पेज 74 तक, तो आपको ईजिली समझ आ गया होगा कि फॉर्म कैसे भरना है। लेकिन इन केस अगर आपको फॉर्म अभी भी नहीं समझ आ रहा है कि कैसे फिलअप करना है, तो उसके लिए मैं हूं ना। ठीक है, चलो जी, तो शुरू करते हैं हमारा डिस्कशन। और सबसे पहले जिन भी स्टूडेंट्स को डायरेक्टली फॉर्म फिलअप वाले पार्ट पे जाना है वो 1 मिनट आधे मिनट का जो वीडियो है उसे स्किप कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे एक बार फिर से वो सभी स्टूडेंट्स जो कि जिन्होंने इंफॉर्मेशन वगैरह मिस आउट कर दी है ना, उनके लिए दोबारा से एग्जामिनेशन डेट वाला पेज खोल दूँ सो दैट आपको थोड़ा सा ईज हो जाए और आप एटलीस्ट एग्जामिनेशन का जो डेट है वो ना भूलें। राइट, चलो जी, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स जो हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम फॉर्म फिलअप कैसे किया जाएगा इसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है ना, तो जो फॉर्म फिल करने की प्रक्रिया है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। कब से स्टार्ट हो चुकी है? 2 जनवरी से। और ये कब तक चलने वाली है डियर स्टूडेंट्स? 1 फरवरी तक चलने वाली है। तो फॉर्म फिल करने की जो प्रक्रिया है वो कैसी है? वो ऑनलाइन होगी, ध्यान रखिएगा, ऑफलाइन नहीं होगी। आपको कहीं भी पेन पेपर पे फॉर्म नहीं भर के सबमिट करना है, आपको ऑनलाइन ही फॉर्म भरना है। एंड इसकी डेट है 2 जनवरी से लेकर के 1 फरवरी तक। ठीक, लेकिन अगर किसी कारणवश आपका पेमेंट नहीं हो पाता है तो पेमेंट के लिए जो लास्ट डेट है वो है 2 फरवरी तक। ठीक है, तो फॉर्म की जो डेट है इनिशियल मतलब इनिशिएट जो हो रही है डेट वो 2 तारीख से है, 1 फरवरी तक। और जो पेमेंट की जो डेट्स हैं वो क्या है? वो भी 2 जनवरी से लेकर के 2 फरवरी तक है। एक दिन का आपको एक्सटेंशन यहाँ पे मिल रखा है। ठीक है, इसके बाद फिर एप्लीकेशन फॉर्म में अगर कुछ गलती हो जाती है तो उसके लिए करेक्शन विंडो है जो कि 3 फरवरी से लेकर के 5 फरवरी तक के लिए ओपन होगी। एडवांस सिटी इंटीमेशन की जो बात है वो आपको फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में देखने के लिए मिलेगा। एंड आपका जो एग्जामिनेशन की डेट है वो कब से कब तक है? 13 मार्च से लेकर के और 31 मार्च तक है। 13th ऑफ मार्च से लेकर के और 31st ऑफ मार्च तक है। और हर रोज 2 से 3 शिफ्ट में एग्जाम होने वाला है। फॉर्म फिलअप करने से लेकर के और एग्जामिनेशन तक, एग्जामिनेशन के रिजल्ट तक और फिर सारी चीजों तक सब कुछ अब ऑनलाइन हो चुका है। एग्जाम भी आपका सीबीटी मोड में, मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, दैट इज ऑनलाइन फॉर्मेट में होगा। माइनस मार्किंग है, सारी चीजें हैं, मैंने आपको बता रखा है। प्रीवियस वीडियो पर जाकर के क्लिक कर लीजिएगा, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट कि फॉर्म कैसे भरना है। ठीक है, चलो जी, इसी बुलेटिन में मैं आपको दिखाऊंगी कि सारी चीजें एनटीए ने बहुत सिस्टमैटिक तरीके से आपको प्रोवाइड करवा रखी है ना। चलिए, जब आप कहाँ पहुंचते हैं? पेज नंबर 59 पर। ठीक है, इस ब्रोशर के जैसे ही आप पेज नंबर 59 पर पहुंचेंगे, आप जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करते हैं, ठीक है ना, राइट, जैसे ही आप क्या करते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करते हैं और फॉर्म फिल करने के लिए आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा पोर्टल दिखता है, राइट, जहां पे आपके लिए ऑटो फिल है सीयूईटी पीजी 2025, लेकिन वो आपसे एप्लीकेशन नंबर पूछ लेता है। अच्छा जी, अब एप्लीकेशन फॉर्म तो अभी हमने भरा ही नहीं है, अभी हमारा फॉर्म जनरेट हुआ ही नहीं है ना, तो एप्लीकेशन नंबर कैसे होगा हमारे पास? राइट, तो अब यहाँ पे क्या करना है? हमने यहाँ पे करना है न्यू कैंडिडेट रजिस्टर, है ना, क्योंकि आप सभी न्यू कैंडिडेट है ना, पहली बार एग्जाम दे रहे हैं सीयूईटी पीजी का। राइट, तो आपने क्या करना है? आपने रजिस्टर करना है एज अ न्यू कैंडिडेट रजिस्टर वाले ऑप्शन पे। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे ना क्लिक कर लोगे, ठीक है, तो आपको एक और नया विंडो ओपन होता हुआ दिखेगा। और वो विंडो कैसा दिखेगा? वो पेज कुछ ऐसा दिखेगा।
ठीक है, राइट। इस तरीके का आपको पेज दिखने वाला, बिल्कुल ऐसा ही पेज दिखेगा जिसमें ऊपर यहाँ पे संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा जिसे CUET PG कहा जाता है वो लिखा होगा, एंड यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शंस वगैरह लिखे होंगे, ठीक है। अब जो इंस्ट्रक्शंस मैंने ऑलरेडी बताए हैं वही बात यहाँ पर भी लिखी है कि आप केवल ऑनलाइन मोड से फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, राइट। इसके अलावा फीस वगैरह के बारे में बात बताई गई है, अगर आप चाहें तो आप दोबारा देख सकते हैं। ऑनलाइन कैसे फीस भरी जा सकती है, तो नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और UPI के माध्यम से, जो अलग अलग वॉलेट्स होते हैं, फोन पे वगैरह होता है, पेटीएम होता है, इनके थ्रू पैसे आपके भरे जा सकते हैं, फीस भरी जा सकती है, ठीक है, राइट। अच्छा जी, अब फीस की अगर बात कर ले तो फीस के बारे में बात होगी उस पेज में, ठीक है, राइट, कि किसकी किस कैटेगरी में किस हिसाब से फीस लगेगी, ओके जी। एंड इसके बाद फिर डिटेल में लिख रखा है कि आपको क्या करना है, आपको अपना पासवर्ड जनरेट करना है, जिसमें जिसमें क्या क्या होना चाहिए, जिसमें अल्फा न्यूमेरिक सारा का सारा जो पासवर्ड है वो होना चाहिए, मतलब अल्फाबेट्स भी होने चाहिए, उसमें नंबर भी होना चाहिए, एंड उसमें जो स्पेशल सिंबल होता है ना, स्टार का साइन है, @ का साइन है, एक्सक्लेमेशन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है, इस तरीके से, तो इन सभी के कॉम्बिनेशन को मिला करके आपका पासवर्ड होना चाहिए एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, ठीक है, राइट। और इसके अलावा और आपको क्या क्या चाहिए, ये सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, हम भी बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है जी। चलो चलो जी, अब आप जैसे ही इस पूरे पेज को क्या करोगे, मैं आपको थोड़ा सा स्मॉल करके भी दिखा देती हूँ, आपको भी इस पेज को थोड़ा स्क्रॉल करना पड़ेगा, तो ये पेज खुल करके कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है। आपको यहाँ से डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पर क्लिक कर लेना है, क्योंकि बुलेटिन डाउनलोड करना बहुत ज़रूरी है, और इसके बाद ये वाला ऑप्शन क्या करना, ये टिक कर लेना कि हाँ भाई, मैंने जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है वो डाउनलोड कर लिया और सारे इंस्ट्रक्शन ढंग से पढ़ लिए हैं, अब क्या करिए, अब आगे बढ़िए, मैं रजिस्टर करना चाहता या चाहती हूँ इस एग्जाम के लिए, ठीक है, राइट। तो तब आप यहाँ पे पहले यहाँ क्लिक करोगे, ये बॉक्स क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, एंड देन क्लिक हियर टू प्रोसीड करोगे आप, ठीक है, राइट। अब जैसे ही आप आगे क्या करोगे, प्रोसीड करोगे, तो यहाँ पर आपके पास लॉगिन और आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या आ जाएगा, एक और पेज ओपन होगा। अच्छा, अब इस पेज के बारे में बात करने से पहले हम देख लेते हैं कि आपको किन किन चीज़ों की इस एग्जाम के लिए अप्लाई करने के लिए ज़रूरत पड़ने वाली है, तो इन सभी चीज़ों को साथ में लेकर के बैठिएगा। बहुत सिस्टमैटिक तरीके से ये वीडियो बनाने का मैंने बहुत प्रयास किया है कि आपको एक ही वीडियो में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए, ठीक है। तो आपको क्या क्या चाहिए, सबसे पहले तो एक ईमेल आईडी चाहिए, और वो भी ऐसा नहीं कि क्या बोलते हैं, क्रेजी संस्कृति @ है ना, राइट, या फिर भौकाली संस्कृति @.com, इस तरीके का @gmail.com, इस तरीके की ईमेल नहीं, एक डिसेंट ईमेल आईडी, आपके नाम, आपका सरनेम हो सकता है या कुछ बातें और हो सकती हैं, जो भी आप बनाना चाहिए, एक डिसेंट ईमेल आईडी होनी चाहिए, एक्टिव ईमेल आईडी, आपकी अपनी ईमेल आईडी, क्योंकि जब आप काउंसलिंग वगैरह की प्रोसेस के लिए जाओगे, वहाँ पे भी यूनिवर्सिटीज़ में ईमेल आईडी लगेगी, ऐसा ना हो कि बेइज्जती हो जाती है फिर कि पापा की आईडी हम ढूंढ के लाते हैं, मम्मी की आईडी ढूंढ के लाते हैं, आपके OTPs आएंगे उसी ईमेल आईडी पे, आपकी इन्फॉर्मेशन आएगी, आपकी एडमिट कार्ड वगैरह जब क्या हो जाएगा, पोर्टल पर आ जाएगा, तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको ईमेल पर देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। तो इसीलिए एक ईमेल आईडी, डिसेंट ईमेल आईडी बना लीजिए, नहीं है तो बहुत आसान है, जीमेल पर बना लीजिए, चाहे जहाँ बना लीजिए, और क्या करिए, उसका पासवर्ड वासवर्ड वगैरह ध्यान रखिए, और अपने फ़ोन पे, अपने लैपटॉप पे उसे लॉग इन कर लीजिए, और उसी ईमेल का प्रयोग अब आप आगे से अपने एकेडमिक चीज़ों के लिए करिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक बढ़िया सी ईमेल आईडी चाहिए जो आपकी अपनी हो, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके अलावा एक गलती जो बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, मोबाइल नंबर को लेकर के गलती करते हैं, ठीक है। तो ट्राई योर बेस्ट कि जो मोबाइल फ़ोन आप यूज़ करते हो, उसी मोबाइल फ़ोन को आप यहाँ फॉर्म में प्रोवाइड करवाइए, क्योंकि हमारे हाथ में हमारा फ़ोन दिन भर होता है, कोई भी मैसेज आ रहा है, कोई OTP आ रहा है, तो इट बिकम्स वेरी इजी टू एक्सेस इट, ठीक है, राइट। अच्छा, अब गलती क्या होती है कि कोई ऐसा मोबाइल फ़ोन का नंबर दे दिया जो 2 महीने बाद हमने बंद कर दिया। अब एग्ज़ाम के बारे में कुछ आ रहा है या किसी चीज़ के लिए आप आईडी पासवर्ड कुछ भूल गए और उसका OTP आपके फ़ोन पर आ रहा है, अब वो फ़ोन नंबर एक्टिव ही नहीं है। तो ध्यान रखिए, एक सही मोबाइल नंबर एंड एक्टिव मोबाइल नंबर जो है वो आपके पास होना चाहिए। आपके माता पिता जी का भी हो सकता है, लेकिन आज इतनी टेक्नोलॉजी का ज़माना हो गया कि आपका ईमेल और आपका एक फ़ोन नंबर अगर हो तो बढ़िया बात है, ठीक है, राइट।
अच्छा, इसके अलावा और क्या चाहिए आपको? तो एक और चीज़ है, वैलिड आईडी प्रूफ फोटोग्राफ के साथ चाहिए, ठीक है? तो इट कैन बी आधार कार्ड। सबसे बेस्ट जो आईडी प्रूफ मुझे लगता है जो हर जगह चलता है, इट इज़ आधार कार्ड। सभी के पास है, अपडेट करा लीजिएगा, ठीक है, राइट। आधार कार्ड के अलावा आप जो है वो अपना पैन कार्ड भी लगा सकते हैं, आप अपना वोटर कार्ड भी लगा सकते हैं, लेकिन अगेन आई एम सेइंग आधार कार्ड इज द बेस्ट ऑप्शन। कोशिश करिए आधार कार्ड हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, अदर ऑप्शंस भी आपको एनटीए ने प्रोवाइड कर रखे हैं, बट वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए जिसमें आपकी फोटोग्राफ एकदम साफ साफ है, ठीक है, राइट। अच्छा, इसके अलावा और क्या है, अदर डॉक्यूमेंट्स, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकता है कोई पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के हैं तो आपका वो मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा, वो आपके पास प्रॉपर होना चाहिए। अगर आप किसी डिफरेंट कैटेगरी से आते हैं, एसटी एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस इन कैटेगरी से आते हैं, तो इसके लिए भी आपका जो इनकम सर्टिफिकेट वगैरह और ये सारी चीज़ें होती हैं ये लगनी, ओबीसी में होता है ना नॉन क्रीमी लेयर और ये सब, इनकम सर्टिफिकेट है, ये सब है, ये सब कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है। और इन सभी को फिर हम स्कैन करके और अपने फॉर्म में लगाएंगे, फॉर्म में ज़रूरत है, ठीक। अच्छा, इसके बाद और क्या है, ये वाला पॉइंट कि आपको ना आपके 10th 12th और ग्रेजुएशन के मार्क्स वगैरह भी भरने हैं। जिनका ग्रेजुएशन नहीं हुआ, जिनका ग्रेजुएशन चल रहा है, इट्स ओके, ठीक है, राइट, वहाँ पे अपीयर्ड लिख देना, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन एनीवे 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन का आपका जो रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर, कितने मार्क्स आए, किस यूनिवर्सिटी से पढ़े, किस बोर्ड से पढ़े, ये सारी डिटेल होनी चाहिए। तो 10वीं 12वीं एंड ग्रेजुएशन की जो भी मार्कशीट, ग्रेड शीट्स हैं, उनको निकाल के एक जगह रख लीजिएगा, सो दैट जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। चलो, आप चाहें तो इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं। नेक्स्ट इज, आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास आपकी एक पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। कलर भी हो सकती है, ब्लैक एंड व्हाइट भी हो सकती है, कलर्ड होगी तो ज्यादा बढ़िया है, ठीक है, राइट। अच्छा, इसके अलावा एक वाइट पेज पे क्या करिएगा, अपने सिग्नेचर कर लीजिएगा, ठीक है, उसको स्कैन करवा लीजिए, अपनी पासपोर्ट साइज फोटो को स्कैन करवा लीजिए। और इसके अलावा जो भी रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट्स हैं जो अभी मैंने बताए, मेडिकल सर्टिफिकेट हो सकता है कुछ केसेस में और भी अदर सर्टिफिकेट्स हो सकते हैं, आप उनको स्कैन करवा के रखो, ठीक है, उनकी भी आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। फॉर्मेट जेपीजी फॉर्मेट लिया जाएगा, ठीक है, ये इमेज का फॉर्मेट होता है। एंड फोटो के लिए 10 केबी से 200 केबी तक की लिमिट है ना। सिग्नेचर के लिए 4 केबी से 30 केबी तक की लिमिट है, एंड सर्टिफिकेट के लिए 10 केबी से 300 केबी तक की लिमिट है। इसी लिमिट के अंदर अपने इमेज को, अपना जो भी फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड डॉक्यूमेंट है, उसको इसी रेंज में भी करवा लीजिएगा। खुद कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है, ऑनलाइन फ्री टूल्स आते हैं। अगर नहीं कर सकते हो तो साइबर कैफे वाले भैया या दीदी से कह देना, वो आपकी मदद तुरंत कर देंगे, ठीक है। तो इतना सब आपको क्या करना है, बहुत इजी पीजी डॉक्यूमेंट है, लेकिन हम भूल जाते हैं, फिर इधर उधर भागा दौड़ी करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रेडी रखिएगा। एंड ऑनलाइन पेमेंट के लिए भी किस माध्यम से करना है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो भी है, ठीक है, वॉलेट वगैरह है, उसमें इतने पैसे रखिएगा कि आपका एक बार में फीस पे हो जाए, क्यों बार बार परेशान होना है। तो आई होप आपको इतनी बातें क्लियर है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए हैं, क्योंकि बीच बीच में क्या होता है कि स्टूडेंट्स बेचारे परेशान होते रहते हैं, मैम ये चाहिए वो चाहिए, क्या चाहिए, इसलिए लिस्ट बना दी आपके सामने। ध्यान रखिएगा, ये जो 10th 12th ये वाली बात है, इसकी डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, इसकी बस डिटेल्स चाहिए, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ क्लियरली लिखा है डिटेल्स चाहिए बस आपको, ठीक है। तो डिटेल्स के लिए हमारे पास वो डॉक्यूमेंट हो, राइट। बाकी अदर डॉक्यूमेंट्स सारे के सारे सॉफ्ट कॉपी में लगेंगे। सॉफ्ट कॉपी का मतलब है स्कैन करके, ठीक। चलो, ओके, तो अब फॉर्म भरने की प्रक्रिया पर वापस आ जाते हैं। इनफ ऑफ दिस। हाँ जी, तो रजिस्ट्रेशन आपने जैसे ही क्लिक किया है ना, न्यू कैंडिडेट रजिस्टर करना है आपको, तो आपको कुछ इस तरीके का पेज क्या होगा, पेज खुलता हुआ दिखेगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि कृपया करके आइडेंटिटी प्रूफ में अपना आईडी प्रूफ दें, माता पिताजी का ना दे, वरना आपका फार्म क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाने वाला है, ठीक है, राइट, ओके। अगर आप ऐसा कुछ भी गड़बड़ करते हैं, बिल्कुल इस चीज़ से आप निश्चिंत रहिए कि आपका जो फॉर्म है वो कैंसिल होगा ही हो, ठीक है, राइट। निश्चिंत रहिए इस बात से कि आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। इसीलिए
गड़बड़ी मत करिएगा, जहां जहां आपकी डिटेल मांगी गई आपकी, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास ना बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे हैं, राइट, कि मेरे पास आधार नंबर है और मैं चाहती हूँ कि मेरे आधार नंबर से लॉगिन मैं करूँ, ठीक है, राइट, और आधार कार्ड और आधार का जो नंबर है, आधार नंबर है, उसी से आगे मेरा आइडेंटिफिकेशन वगैरह हो, ठीक है, राइट। इसके अलावा किसी के पास अगर डिजी लॉकर नहीं है और वो डिजी लॉकर से साइन इन करना चाहता है तो वो एक ये ऑप्शन है। फिर इसके बाद कुछ ऐसे स्टूडेंट से हो सकता है आपकी अगर एबीसी आईडी बनी है, एकेडमिक बैंक क्रेडिट वाली आईडी बनी हुई है, ठीक है, आप उसके थ्रू अगर लॉगिन करना चाहते हैं, राइट, आपके पास एबीसी आईडी नहीं है लेकिन आप एबीसी आईडी से लॉगिन करना चाहते हो, तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। तुम पासपोर्ट अगर है तुम्हारे पास, ठीक है, तुम पासपोर्ट से क्या करना चाहते हो, पासपोर्ट से लॉगिन करना चाहते हो, वो भी कर सकते हो, ठीक, राइट। चलो जी, ओके। तो मान लो कि यहाँ पे जैसे मेरे पास आधार नंबर है, वही मैंने कहा ना आपको सबसे इजी क्या पड़ेगा, आधार कार्ड वाला हिसाब पड़ेगा। तो क्या करिएगा, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। द मोमेंट आप इस पर क्लिक करोगे, आई हैव अ आधार नंबर, आपको यहाँ पे डालना होगा क्या, अपना आधार नंबर, है ना, और उसके बाद फिर ऑप्शन आएगा किस चीज का, सेंड ओटीपी का आ जाएगा, क्लिक हेयर टू प्रोसीड। ओटीपी आएगा किस पर, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, ठीक है, राइट, किस पर आएगा, आधार से जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर क्या आ जाएगा, ओटीपी आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही ओटीपी आए, ओटीपी को डाल दीजिएगा एंड अगेन क्लिक हियर टू प्रोसीड कर दीजिएगा, ठीक है। अब जैसे ही आप क्लिक हियर टू प्रोसीड करेंगे, देखो ये चीज प्रूफ हो गई ना कि आप भारत के नागरिक हैं, आपका नाम ये है, आपकी आइडेंटिटी ये है, आपके आधार से लिंक हो गया सर्वर। अच्छा जी, अब आपके लिए रजिस्ट्रेशन का पेज खुला है, ठीक है। मेरे बताने में बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, समय लग रहा है, आपको फॉर्म भरने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है। कुछ इस कदर आपको क्या दिखेगा, आपका पेज दिखने लगेगा, किसके लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। अब आपने अपना नाम भरना है, मान लीजिए कि आप किसी स्टूडेंट का नाम अंजलि है तो अंजलि भर दिया। इसके बाद पिताजी या गार्डियन का नाम पूछा गया है, माताजी या गार्डियन का नाम पूछा गया है। डेट ऑफ बर्थ ध्यान रखना, जो आधार कार्ड में है वही, जो आपके 10वीं के सर्टिफिकेट में है वही डेट ऑफ बर्थ भरिएगा, और आपकी 10वीं के सर्टिफिकेट, आपके आधार कार्ड, सारी डेट ऑफ बर्थ सेम होनी चाहिए, एक दूसरे से मैच करती हुई होनी चाहिए, ठीक है, राइट। ऐसा नहीं कि 10वीं का कुछ और, 12वीं का कुछ और, आधार कार्ड में कुछ और, ठीक है। मेरा भी जन्मदिन जो है वो किसी और तारीख को आता है। ऑफिशियली आई सेलिब्रेट माई बर्थडे ऑन सम डिफरेंट डेट, क्योंकि पैदा होने के बाद तबीयत खराब हो गई थी, मैं हॉस्पिटल में थी, माता जी अलग हॉस्पिटल में थी, ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट तुरंत नहीं बन पाया था। तो ऑफिशियली जो बर्थडे है वो थोड़ा बाद में है, रियल बर्थडे कुछ और है, बट ऑन पेपर बर्थ सर्टिफिकेट वाली ही डेट है, राइट। तो ये बदमोशी मत करिएगा बिल्कुल भी। चलो जी, तो डेट ऑफ बर्थ जो आपके डॉक्यूमेंट्स में है उसी डेट ऑफ बर्थ को क्या करिएगा, उसको ही फिल करिएगा। नेशनैलिटी भाई इंडियन है ना, राइट, गर्व से भारतीय है, कोई डाउट है तो देख लेना। अच्छा जी, इसके अलावा ईमेल एड्रेस जो मैंने बताया आपको वहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले, वही वाला आपका अपना ईमेल एड्रेस भरिएगा, ठीक है, राइट। और उसी ईमेल एड्रेस को एक बार और आपको क्या करना है, कंफर्म करना है, क्योंकि आपकी जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ओटीपी वगैरह है, वो ईमेल पर भी आएगा, ईमेल वेरिफिकेशन भी होगा अभी बीच में, ठीक है। तो ईमेल को ध्यान से भरिएगा। चलो जी, इसके बाद जब आप ईमेल भर लेंगे अपना और ईमेल कंफर्म कर लेंगे, इसके बाद अपने जेंडर को क्या करिए, जेंडर को सेलेक्ट कर लीजिए। तो 3 ऑप्शन आते हैं, मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर। आप अपना जेंडर अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिए। नाउ कम्स दी मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर अगेन ऐसा मोबाइल नंबर जो आपके पास है और जो एक्टिव है और जो एक्टिव रहेगा रिचार्ज करवा के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करिएगा, यहाँ पे अपना, ठीक है, यहाँ पे अपना 2 बार सेम मोबाइल नंबर भर दीजिएगा। ऑल्टरनेटिव मोबाइल नंबर देना है तो आप दे सकते हो, कोई और दूसरा भी मोबाइल नंबर देना है तो, और वरना एक से भी काम चल जाएगा। जिन भी कैटेगरीज के सामने ऐसे रेड स्टार बने हैं वो मैंडेटरी है, उनको आप नहीं भरोगे फॉर्म सबमिट नहीं होगा। जिनके सामने ऐसा रेड स्टार नहीं बना है उन कॉलम को अगर आप छोड़ दोगे तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। चलो
अच्छा जी, अब आइडेंटिटी टाइप में कई सारी चीज़ें हैं। एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ का एक ऑप्शन होगा, है ना, ठीक है। इसके अलावा पासपोर्ट हो सकता है, इसके अलावा वोटर आईडी हो सकता है, मल्टीपल चीज़ें हैं। आधार भी होगा, ठीक है, तो आप उसे सेलेक्ट कर लेना। अगर इन केस आधार कई बार कैटेगरी में नहीं दिखाता है तो आप क्या सेलेक्ट कर सकते हो, एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ प्रूफ, और उस कैटेगरी के अंतर्गत आधार को भी माना जाएगा। एंड अगेन यहाँ पे आप अपना आधार, अगर आपने ऊपर भी सेलेक्ट किया था वो जो लिस्ट दिखाई थी वहाँ पे, और यहाँ पे भी आधार सेलेक्ट किया है तो आधार नंबर डालिएगा। अगर आपने पैन कार्ड सेलेक्ट किया है तो पैन कार्ड नंबर डालिएगा, पैन नंबर डालिएगा, ठीक है, इस तरीके से। चलो जी, इसके बाद फिर आपने क्या करना है, आपने अपना एड्रेस लिखना है। तो आपके घर का नंबर हो सकता है, आपके घर का नाम हो सकता है, ठीक है, राइट। तो जैसे मेरे घर का नंबर भी है, नाम भी है, मैं दोनों लिख दूंगी, ये नाम बस से काम भी चल जाएगा, ठीक है, राइट। लेकिन आपको अपना पूरा प्रॉपर एड्रेस भी देना है। तो आपके घर का नाम या नंबर, लोकेलिटी क्या है, आसपास में और कोई चीज़ अगर है लोकेलिटी में, ठीक है, राइट। इसके बाद देश, आपका स्टेट, आपका डिस्ट्रिक्ट, और पिन कोड नंबर, ठीक है, आपके आप जहां रहते हैं वहां का, ठीक है जी। इसके बाद अगेन आपसे दूसरी बार भी यही बात पूछी जा रही है, तो इसे क्या कर दीजिएगा, इसे भर दीजिएगा। आपके घर का एड्रेस वगैरह पूछा जा रहा है। नाउ कम्स द मेन पार्ट रजिस्ट्रेशन में, ठीक है, कि आपने क्या करना है, अब आपने अपना पासवर्ड बनाना है। तो फिर मैं याद दिला दूं कि पासवर्ड में आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। आपको अल्फ़ाबेट में ए से लेकर के जेड तक, ठीक है ना, मतलब कि कैपिटल में जो होता है अपर केस जिसे कहते हैं, इनमें से कोई भी लेटर यूज करो, ठीक है। जो स्मॉल है, ठीक है ना, जैसे आप लोअर केस अल्फाबेट कहते हो ABCD का, उससे भी आपको वर्ड यूज करना है, ठीक है। 1 2 3 4 भी आपको यूज करना है, राइट। और कोई ना कोई स्पेशल सिंबल जो होता है, मतलब कि जो स्टार है ना, परसेंटेज है, क्वेश्चन मार्क है, एक्सक्लेमेशन मार्क है, हैश है ना, डॉलर है, इस तरीके से, ठीक है, ओके। तो आपको क्या करना है, अपना पासवर्ड कुछ ऐसे बनाना है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ पासवर्ड कैसे बना सकते हो। तो आप पासवर्ड ऐसे भी बना सकते हो। मान लो कि क्या बना दिया हमने, संस्कृति के लिए ये डॉलर वाला साइन बना दिया है ना, और फिर ए बना दिया, फिर NSKR, फिर यहाँ पे क्या कर दिया IT और I1 और आई, ऐसे करके, ठीक है, राइट। तो आप देख रहे हो स्मॉल लेटर्स भी हैं और यहाँ पे कैपिटल लेटर्स भी हैं, नंबर भी है और स्पेशल सिंबल भी, इस तरीके से। ये मेरा कहीं का पासवर्ड नहीं है, तो प्लीज डोंट वरी, डोंट हिट एंड ट्राई कि मैम का कहीं का पासवर्ड है, ओके। आप एक बार पासवर्ड बनाओगे उसको कहीं ढंग से लिख लेना, क्योंकि तुरंत बनाने के बाद भूल जाते हैं, और उसके बाद पासवर्ड कंफर्म कर देना। ध्यान रखिएगा ये दोनों पासवर्ड मैच होने चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। अच्छा, एक सिक्योरिटी क्वेश्चन भी होता है, तो उसमें कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछता है, तुम्हारे पेट का पहला नाम क्या था, तुम्हारा पहला स्कूल क्या था, ठीक है, राइट, इस तरीके की चीजें। तो आपको जो क्वेश्चन अच्छा लगे, जिसका जवाब आप हमेशा याद रख पाओ, वो क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेना, उसका आंसर डाल देना। इन केस आप आईडी पासवर्ड भूल जाते हो तो इस क्वेश्चन के थ्रू भी आपका जो अकाउंट है उसे दोबारा ओपन किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो, अब इतनी बातें हो गई। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ये जो कैप्चा आएगा, इस कैप्चा को ध्यान से देख करके यहाँ पे डाल देना एंड सबमिट कर देना, ठीक है। जैसे ही आप सबमिट कर दोगे, कॉन्ग्रेचुलेशंस आएगा और आपका जो नाम है वो क्या हो जाएगा, वो रजिस्टर हो जाएगा, ठीक है, राइट। क्या हो जाएगा, रजिस्टर हो जाएगा। अच्छा, अब एक और फाइनल बार पूछेगा कि क्या हम रजिस्ट्रेशन कर दें। आपको इस सारी डिटेल दिखाएगा, आपने जो भरा है, नाम, माताजी का नाम, एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, फलाना फलाना, सिक्योरिटी क्वेश्चन, ये वो सब कुछ, ठीक है। अच्छा, अब आपको क्या करना है, आपको सारी चीजें देखनी है और फिर सबको चेक करना है। यहाँ पे सबको टिक कर दो कि हाँ, नाम, पता, गांव, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ईमेल एड्रेस सब सही है, ठीक है, राइट। और फिर यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे इस बात को सेलेक्ट कर लो, आई हियर बाय डिक्लेयर। यहाँ पे ऑप्शन है कि मैं डिक्लेयर करती हूँ कि क्या है, ये जितनी भी जानकारी दी गई है एकदम सही है, एकदम ठीक है, ठीक है। और उसके बाद सिलेक्ट कर दो आई एग्री पर और सबमिट एंड सेंड OTP कर दो। अब आपके फोन पे फिर से OTP आएगा, ठीक है, राइट। चलो जी, नहीं, अब इस बार किस पर आएगा, ईमेल पे OTP आएगा। इसके पहले फोन पे आया था, अब ईमेल पे आएगा, ठीक है। अगर आपको कुछ गड़बड़ लग रहा है तो एडिट पे जाके आप दोबारा से फॉर्म को एडिट कर सकते हो,
ठीक, राइट। अगर कुछ गड़बड़ नहीं है तो सबमिट एंड सेंड ओटीपी करो। अब जो ईमेल रखा था, ईमेल दिए रखा था, उस ईमेल पे आएगा ओटीपी, ठीक है, राइट। और उस ओटीपी को देखो जल्दी से जा करके, एंड फिर यहाँ पे क्या करो, ईमेल पर जो ओटीपी आया था उसे भर दो और ये वाला कैप्चा यहाँ डाल के वेरीफाई करवा दो। अब देखो, अब आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। वेरी इजी, कुछ नहीं करना है, सिर्फ छोटी छोटी डिटेल्स ही भरनी है, ठीक है, राइट। अब आपके ईमेल पर भी आपके रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन नंबर जो है वो क्या किया जाएगा, वो आपके ईमेल पर आ जाएगा, ठीक है, राइट, आपके ईमेल पर आ जाएगा। और आपको फिर से ये वाला पेज था ना जहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर डालना था, उस पेज पर रीडायरेक्ट कर देगा वेबसाइट, ठीक है। तो आप जाओ ईमेल पे, अपना एप्लीकेशन नंबर वगैरह देखो और वापस इस पेज पर आप आ जाओगे। तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे, आप यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डालोगे, अपना पासवर्ड डालोगे, ठीक है, और आप कर लोगे कैप्चा डाल करके लॉगिन। अब जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो आपको कुछ ऐसा पोर्टल दिखेगा, ठीक है। देखो अंजलि थी ना, राइट, तो अंजलि का एप्लीकेशन नंबर दिखने लगेगा, डैशबोर्ड दिखेगा इसमें, है ना। रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है तो इसके सामने टिक दिखेगा, और जो जो टास्क अभी इनकम्प्लीट है वो आपको इस कदर दिखेंगे, ठीक है। चलिए जी, अब आप क्या करिए, और भी थोड़ी सी डिटेल्स वगैरह दी हुई है, एप्लीकेशन नंबर वगैरह, तो इसे ध्यान से नोट कर लीजिएगा और यहाँ पे क्लिक करिएगा कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब कि अब मुझे एप्लीकेशन फॉर्म आगे कंप्लीट करना है, इस पर आप कर लीजिएगा क्लिक, ठीक है। चलो जी, अब आपने क्या करना है, आपने फिर से अब ये सारी डिटेल्स भरनी है, कॉन्टेक्ट डिटेल, पर्सनल डिटेल फिर से भरनी है, ठीक है। तो आप ऑलरेडी अपना परमानेंट एड्रेस वगैरह भर चुके हो, ठीक है। जनरली ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स का परमानेंट एड्रेस और लोकल एड्रेस दोनों सेम होता है, ठीक है, राइट। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और लोकल एड्रेस अलग अलग है तो आप अलग अलग भी भर सकते हो, ठीक है, राइट। चलो जी, अगर आपका परमानेंट एड्रेस और लोकल एड्रेस मतलब आप जहाँ रहते हो, जहाँ पढ़ते हो, वहीं रहते हो, वहीं कॉलेज जाते हो, तो क्या करना, सेम एज परमानेंट एड्रेस कर देना। अदरवाइज क्या कर सकते हो, आप अपना लोकल एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस अलग अलग दे सकते हो। जैसे मैं बीएचयू में पढ़ती थी बनारस में, घर मेरा मध्य प्रदेश में था, तो मैं यहाँ हॉस्टल का एड्रेस डालती और फिर परमानेंट एड्रेस में अपने एमपी का एड्रेस डालती, जो कि आधार कार्ड में, ठीक है, राइट। चलो, अब आप यहाँ पे सारा अपना क्या डाल देंगे, अगेन एक बार एड्रेस चेक कर लेंगे एंड यहाँ पे कैप्चा डाल करके और फिर आई एग्री कर देना यहाँ से, ठीक है ना। क्या कर लोगे आप, यहाँ से सेलेक्ट कर लेना आई एग्री एंड देन फिर आई एग्री कर लेना, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो ऑप्शन आ रहा है सेव एंड नेक्स्ट, ठीक है। तो एक एक चीज, एक एक आपका डिटेल सेव करेगा, ठीक है। एनटीए जो है, एनटीए की वेबसाइट, वो एक एक डिटेल सेव करेगी। अब आपके एड्रेस के बाद अब आपका नाम और अगेन ये सारी चीजें क्या होंगी, दोबारा से चेक हो रही हैं, ठीक है। देखो यहाँ दिखा रहा है कि रजिस्ट्रेशन हो चुका है, एप्लीकेशन पे काम चल रहा है एंड अभी पेमेंट ये स्टूडेंट करेंगे, ठीक है। तो नाम चेक कर लीजिए, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फादर का नाम, राइट, गार्डियन का मोबाइल नंबर अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, माता जी का नाम, नेशनैलिटी। अच्छा, अब यहाँ पे अब आगे और फॉर्म की कई सारी चीजें आएंगी, जैसे कि कैटेगरी आएगी, ठीक है। तो जनरल हो सकती है, ईडब्ल्यूएस हो सकती है, जिस हिसाब से भी कैटेगरी आपकी आप हो जिस कैटेगरी में, उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, राइट। अब आप अगर किसी जनरल कैटेगरी के अलावा कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट करते हो तो उसका एक नंबर होगा, आईडी सर्टिफिकेट का नंबर होगा, ठीक है, वो आपको भरना होगा, उसके बिना ये ऑप्शन सेलेक्ट नहीं माना जाएगा। इसलिए मैंने कहा था कि डॉक्यूमेंट्स क्या करिएगा, साथ में लेकर के बैठिएगा। चलिए, इसके बाद फिर नेम ऑफ द अथॉरिटी इशूइंग द कैटेगरी सर्टिफिकेट, वो आप उसमें ऑप्शंस आएंगे, आप उसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। कैटेगरी जो सर्टिफिकेट है उसका इशू का डेट क्या है वो देख लीजिएगा, लेटेस्ट होना चाहिए विद इन 6 मंथ्स का। आइडेंटिटी टाइप में अगेन आप अदर वैलिड आईडी प्रूफ जो गवर्नमेंट का है उसे सेलेक्ट कर लीजिएगा, आधार का ऑप्शन है, आधार सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। स्टेट डोमिसाइल आएगा, मतलब आपका घर कहाँ पर है, परमानेंट एड्रेस, तो जहाँ पर भी आपका घर है वहाँ पर उसे क्या करिएगा, सेलेक्ट कर लीजिएगा। आधार नंबर, अगर जो भी आइडेंटिटी प्रूफ लगाया उसका नंबर यहाँ पे डाल लीजिएगा, ठीक है जी। चलो, अब इसके बाद क्या करना है, आपसे पूछा जा रहा है क्या आप डायबिटिक तो नहीं है, ठीक है, राइट। तो अगर आप डायबिटिक हैं या कोई ऐसा मेडिकल इशू है तो उस हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप जॉब करते हैं तो सिलेक्ट करिएगा एम्प्लॉयड, अगर आप अभी जॉब नहीं करते तो सेलेक्ट करिएगा अनएम्प्लॉयड। और आपने क्या करना है, आपने अपने
माता पिताजी के एनुअल इनकम के बारे में भी बताना है। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए भी कैटेगरी है। इफ यस देन फिल यस, इफ नो देन प्लीज डू फिल नो। ठीक है, अगेन आप यहाँ पे डालेंगे कैप्चा एंड क्या कर देंगे, कैप्चा डालने के बाद सेव एंड नेक्स्ट। ठीक है, राइट, यहाँ पे क्या करेंगे, ये रहा ऑप्शन सेव एंड नेक्स्ट का। ठीक है, चलो सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद अगेन आपका एक और जो इंफॉर्मेशन है वो ऑलरेडी फिल हो चुकी है। अब देखिए अब क्या पूछा जा रहा है आपसे, तो आपसे कुछ और बेसिक चीजें पूछी जा रही हैं। ठीक है ना, ये हर फॉर्म में पूछी जाती है। क्या आप बीपीएल के अंतर्गत आते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन जो होता है उसके अंतर्गत आते हैं? इफ यस राइट यस, इफ नो देन नो। अगर यस करोगे तो यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, बीपीएल कार्ड का नंबर भी भरना पड़ेगा। तो मजाक मत करिएगा फॉर्म के साथ, जो बात सच है वही भरिएगा। ठीक है, राइट, जिन भी चीज़ों के लिए डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके अलावा डिफेंस पर्सनल या एक्स सर्विस पर्सन के अगर आप वार्ड है, मतलब पुत्र पुत्री हैं, तो बताइए। ठीक है, राइट। इसके अलावा स्पोर्ट्स में आप खेलते हैं, स्टेट खेला है, नेशनल खेला है, और उसका कुछ कोटा अगर लग रहा है तो वो आप बताइए यहाँ पे। कश्मीरी माइग्रेंट अगर आप हैं तो बताएं। एनसीसी का कोटा अगर है तो उस पर क्या करेंगे आप, उसको ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे यस या नो। और अगर आप यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय के पुत्र पुत्री हैं, यूनिवर्सिटी के में काम करने वाले जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके भी पुत्र पुत्री को या सन डॉटर को क्या मिलता है, थोड़ा सा एक पहले की अगर मैं बात करूं तो उनके लिए भी एक कोटा जैसा होता था एडमिशन के लिए। ठीक है, राइट, अब नहीं होता, लेकिन हाँ इन्फॉर्मेशन आपसे ली जा रही है, तो प्लीज अगर ऐसा है तो भर दीजिएगा, वरना इट्स ओके। अच्छा जी, इसके बाद अगेन क्या करना है, अगेन कैप्चा है, कैप्चा भरो, राइट एंड सेव एंड नेक्स्ट करो। ठीक है, बस ध्यान रखिएगा कि सारी इंफॉर्मेशन बहुत 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 ध्यान से आपको सही सही भरनी है। आप इंतजार मत करिएगा करेक्शन डेट का। ठीक है, राइट, क्योंकि हो सकता है कि जहां गड़बड़ी कर रहे हो वही वाला ऑप्शन बस सही नहीं हो रहा है करेक्शन में। ठीक है, अब आ गया क्या, एग्जाम सेंटर की डिटेल कि आपको एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ चाहिए। यहाँ पे एक कमेंट मैं बड़ा देख रही थी स्टूडेंट्स का, बड़ा खतरनाक कातिलाना कमेंट था। मैं तुम्हारी यहाँ पे 2-3 प्रॉब्लम सॉल्व कर देती हूँ। सबसे पहला है कि आप किस एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हो, सीयूईटी पीजी 2025 के लिए। ठीक है ना, तो ये सेलेक्ट हो गया। पेपर्स यहाँ पे आप 4 सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो लास्ट सेशन में मैंने बताया था नोटिफिकेशन वाले में कि अपने एग्जाम का कोड जरूर बहुत 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 याद रखना, अब वो यहाँ यूज होगा। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे आप जब यहाँ पे ये वाला ऑप्शन ओपन करोगे ना, टेस्ट पेपर कौन कौन सा देना है, तो आपको पूरी एक ऐसी लिस्ट दिख जाएगी और हर एक एग्जाम के सामने आपको ऐसे टिक के लिए बॉक्स होगा। ठीक है, राइट, मान लो बीएड का कोड लिखा है, ठीक है, राइट, हिंदी लिटरेचर लिखा हुआ है, इंग्लिश लिखा हुआ है, ज्योग्राफी लिखा हुआ है, ठीक है, इकोनॉमिक्स लिखा हुआ है, मैथ्स लिखा हुआ है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो पूरी लिस्ट मिल जाएगी। अब आप मैक्सिमम 4 पेपर दे सकते हैं, ये तो बात हम कर चुके हैं। तो आप दिस मीन्स कि आप केवल 4 जगह ही टिक कर पाओगे। ठीक है, तो व्हाट आई मीन टू से हियर इज कि मान लो मैंने ज्योग्राफी, इंग्लिश, हिंदी, बीएड और मैथ्स टिक कर लिया। ठीक है, अब ये 5 हो गए क्या, अच्छा 5 हो गए, सॉरी। यहाँ पे आपके केवल 4 ही सेलेक्ट होंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपके 4 टेस्ट ही सेलेक्ट होंगे। ठीक, अगर आप 5वां सेलेक्ट करने जाएंगे तो नहीं होगा। ठीक है ना, 5वां सेलेक्ट नहीं होगा, कहीं से भी स्टार्टिंग का ले लो, फर्स्ट ले लो, सेकंड ले लो, लास्ट ले लो, लेकिन इन टोटल 4 सब्जेक्ट ही सेलेक्ट कर सकते हो, 5वां नहीं होगा। तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये वाला नहीं वो वाला, तो फिर आपको एक को हटाना पड़ेगा। इन टोटल आप 4 सब्जेक्ट ही मैक्सिमम एट मैक्स सेलेक्ट कर सकते हो। मिनिमम तो 1 कर ही सकते हो, 2 कर सकते हो, 3 कर सकते हो, और मैक्सिमम 4 कर सकते हो। ठीक है, तो ये बात आई होप यहाँ पे सॉर्टेड है। कोड जरूर देख लेना, अपने एग्जाम का मैच कर लेना। दूसरी चीज एक और इम्पॉर्टेंट कि मैम वो हमको ना स्टेट जो ऑप्शन है यहाँ पे है ना एग्जाम सेंटर के लिए, वो 1 2 3 स्टेट ही दिखा रहा है। उसका कारण क्या है कि एग्जामिनेशन का जो बुलेटिन है, सीयूईटी पीजी का जो बुलेटिन है, उसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि आपका जो परमानेंट एड्रेस है, मतलब कि जनरली आधार का जो
एड्रेस है वही आपका परमानेंट एड्रेस माना जाता है, ठीक है। तो इस एड्रेस के हिसाब से आपका जो भी स्टेट है उसी स्टेट के इक्के दुक्के तिक्के या इक्के दुक्के ही आसपास के स्टेट्स में और आपको सेंटर का ऑप्शन मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। तो सपोजिटली मैं मध्य प्रदेश की हूँ तो एट मैक्स मुझे छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश मिल जाएगा, उत्तर प्रदेश भी नहीं मिलेगा, वो मैक्सिमम छत्तीसगढ़ और झारखंड और इस तरफ ही जाएगा, ठीक है, राइट। तो आप जहाँ के भी हो, ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं मध्य प्रदेश की हूँ और बस मुझे घूमी घूमी जाना है तो मैंने अंडमान निकोबार सेंटर सेलेक्ट कर लिया, ऑप्शन ही नहीं देगा एनटीए। आपका जो भी परमानेंट एड्रेस है उसके स्टेट के हिसाब से आपको मिलेगा, ठीक है ना। आपका जो भी परमानेंट एड्रेस है उसके हिसाब से आपको स्टेट के ऑप्शन मिलेंगे, राइट। एंड यहाँ पे आपको जो भी ऑप्शन मिल रहा है उस हिसाब से आप क्या करिए, आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, यहाँ 2 ही दिख रहा है लेकिन तीसरा ऑप्शन भी होगा और चौथा भी होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे आप सिटी भी जो है वो क्या कर सकते हैं, आपके पास 4 ऑप्शन होंगे सिटी के, 4 ऑप्शन होंगे स्टेट के, आप लाइकवाइज अपने चॉइस के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद फिर आपके माता पिताजी का जो एजुकेशन है और उनकी ऑक्यूपेशन है इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। आप चाहें तो बता सकते हैं ऑक्यूपेशन के बारे में, ना चाहें तो ना बताएं, ठीक है, राइट। और माता पिताजी का जो पेरेंट्स का जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसके बारे में बताना है, कैप्चा डाल दीजिएगा, ठीक है। एंड फिर क्या करिएगा, और यू ऑल नो व्हाट इज टू बी डन, दैट इज सेव एंड नेक्स्ट, ठीक है। सिटी सेंटर ध्यान से डालिएगा, पास में डालिएगा ताकि आपको जाने आने में दिक्कत ना हो। फर्स्ट ऑप्शन सबसे नियरेस्ट, सेकंड उससे थोड़ा पास, थर्ड थोड़ा दूर, इस तरीके से, ठीक। ऐसा मत करना कि पहले दूर वाला, क्योंकि दूर जाने आने में बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं, ठीक है। चलो जी, और जो हॉस्टल में रहने वाले बच्चे ध्यान रखिएगा कि आपको आपके होम स्टेट के आसपास का ही सेंटर मिलेगा, तो ये भी दिमाग में रखना कि आपको यहाँ आकर के अपने होम स्टेट और फिर जो आपको सेंटर मिल रहा है वहां पे एग्जाम देना पड़ेगा। ये मैं पहले बता दे रही हूँ, इस चक्कर में अपना एग्जाम मिस मत करना, ठीक है। चलो जी, अब इसके बाद क्या हो गया, अब ये सेव एंड नेक्स्ट हो गया। अब क्या ओपन होगा आपका, अगेन एक और पेज ओपन हो जाएगा जहां पे क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे आपके टेस्ट पेपर की लिस्ट विस्ट है फाइनल आपको कंफर्म करने के लिए, ठीक है, कि क्या क्या टेस्ट पेपर आप दे रहे हैं एंड उसका क्या क्या है, उसका क्या क्या अरे इतना ब्लर क्यों हो गया, उसके क्या क्या कोड है, ठीक है, राइट, उसके क्या क्या कोड है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप टेस्ट पेपर को देख लीजिएगा, उनके कोड को देख लीजिएगा, अगेन कैप्चा डाल दीजिएगा एंड सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा इस तरीके से, ठीक है, राइट। यहाँ पे नीचे है सेव एंड नेक्स्ट, इसे सेव एंड नेक्स्ट कर देना, ठीक है। चलो जी, इसके बाद अब आ गया एक और मुद्दे की बात, जहाँ पे आपको क्या करना है, आपको अपनी 10वीं क्लास की क्वालिफिकेशन बतानी है कि आप पास हो गए हैं, किस साल में पास हुए हैं, किस बोर्ड से थे, आपका रोल नंबर क्या था, आपका स्कूल या इंस्टीट्यूट का नाम क्या था, ग्रेडिंग सिस्टम था या फिर परसेंटेज सिस्टम था, जो भी था। उसके बाद टोटल मार्क्स और आपके ऑब्टेन्ड मार्क्स। इसके बाद फिर 12th क्लास की क्वालिफिकेशन भी सेम कि पास हो गए हैं, स्ट्रीम क्या थी, किस ईयर में पास किया, है ना, रोल नंबर क्या था आपका, इसके अलावा बोर्ड या यूनिवर्सिटी क्या थी, स्कूल या इंस्टीट्यूट का नाम क्या था, रिजल्ट कैसे आया परसेंटेज या ग्रेड में, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने थे, आपको कितने मिले, ठीक है। इसके बाद अब ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन में 2 ऑप्शन है। अगर आपका ग्रेजुएशन हो चुका है, ठीक है, तुम पे डिग्री है, तो तुम यहाँ पे सेलेक्ट करोगे भैया जी या बहन लोग क्या पास्ड, ठीक है। अब जब आप पास्ड सेलेक्ट करोगे तो अगेन आपसे पूछेगा आपकी डिग्री का नाम, आपकी यूनिवर्सिटी का नाम, आपका रोल नंबर, मार्क्स कितने मिले, ठीक है, बिल्कुल 10th 12th जैसे। लेकिन अगर आप अधिकतर बहुत सारे स्टूडेंट्स की तरह आप भी वो हैं जो अभी 5th या 6th सेमेस्टर में, अब तो लगभग सभी लोग 6th सेमेस्टर में आ ही गए हैं, है ना, मतलब कि आपका आखिरी साल चल रहा है बीए का या फिर बीएससी का, ठीक है, ग्रेजुएशन का, और अब आप बस 2025 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके और एडमिशन लेंगे, ठीक है, मास्टर्स में। तब आप सेलेक्ट करोगे अपीयरिंग, है ना, मतलब कि अभी हम एग्जाम, फाइनल एग्जाम दे रहे हैं, हम फाइनल वर्ष में हैं। तो जैसे ही आप अपीयरिंग सेलेक्ट करोगे ना, तो ऑफकोर्स कॉमन सेंस से आपका फाइनल रिजल्ट तो आया नहीं, तो बहुत सारे ऑप्शन अपने आप खत्म हो जाएंगे। आपसे बस आपकी स्ट्रीम का नाम पूछा जाएगा, आपकी यूनिवर्सिटी वगैरह का नाम पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा कि किस साल में पास हो गए, तो भैया 2025 में पास हो गए आप, है ना, और यूनिवर्सिटी का नाम और आपका रोल नंबर क्या है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में थ्रू आउट आपका ग्रेजुएशन की डिग्री रोल नंबर सेम होता है, ठीक है, एनरोलमेंट नंबर रोल नंबर सेम होता है।
1 डिग्री के लिए, ठीक है। चलो जी, अच्छा इसके बाद अगेन आप क्या करोगे, आपकी क्वालिफिकेशन होगी 10th 12th एंड ग्रेजुएशन की, कैप्चा डाला यहाँ पे एंड क्या कर लिया, सेव एंड नेक्स्ट यहाँ पर कर लिया, ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट कर लीजिएगा, ठीक। चलो अब क्या करना है आपको, देखो मोस्टली चीजें तो ऑलमोस्ट फिल हो ही चुकी हैं। अब आपको अपना फोटो और सिग्नेचर और जो भी और डॉक्यूमेंट जो भी लग रहा होगा, ठीक है ना, जो भी सर्टिफिकेट लग रहा होगा, इन केस अगर आपने वहां पे कोई ऐसी कैटेगरी सेलेक्ट करी है जिसमें डॉक्यूमेंट लग रहा होगा तो आपके फॉर्म में यहाँ पे डॉक्यूमेंट का ऑप्शन खुलेगा। अगर आपने कुछ भी ऐसा कुछ सेलेक्ट नहीं किया है जहाँ पे आपके एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट की जरूरत पड़े, दैट मीन्स जनरल कैटेगरी है, कोई हेल्थ इशू नहीं है, कुछ नहीं, ठीक है, तो उस केस में बस आपको 2 ही ऑप्शन दिखेंगे, अदरवाइज 3 दिखेंगे, ठीक है। तो फोटो की जगह फोटो को अपलोड करिएगा एंड साइन की जगह साइन को अपलोड करिएगा, ऑलरेडी तैयार रखिएगा फोन या लैपटॉप जहां पर भी है उसमें। अब आपने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ से चूज फाइल करेंगे, आपको दिखने लगेगा, फोटो को सेलेक्ट कर लीजिएगा, अपलोड पे क्लिक कर लीजिएगा, अपलोड हो जाएगी और यहाँ आपकी फोटो दिखने लगेगी। अपलोड होने के बाद फोटो और साइन चेक कर लेना कि साइन की जगह साइन है, फोटो की जगह फोटो है, ठीक है, और आपकी ही फोटो है, आपका ही साइन है और एकदम क्लियर है, कहीं से कटा हुआ या फिर टेढ़ा मेढ़ा या ना दिखने वाला नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगेन सेव एंड नेक्स्ट कर लीजिएगा, ठीक, राइट। अब जब आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो अब फिर से आपका क्या मांगेगा, मोबाइल नंबर मांगेगा, मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, कैप्चा डाल दीजिएगा और ओटीपी डाल दीजिएगा, ठीक है ना, सेंड ओटीपी, आपके फोन पे आएगा ओटीपी और फिर आपने क्या करना है, आपने ओटीपी डाल देना है, ठीक है, राइट। आपने क्या करना है, आपने जो फोन पे ओटीपी आया है उस ओटीपी को, मोबाइल ओटीपी को डाल दीजिएगा और वेरीफाई ओटीपी कर दीजिएगा, ठीक है, राइट। दिस मीन्स कि आपका फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म क्या हो चुका है, फुल्ली वेरीफाई हो चुका है, आपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो मोबाइल नंबर दिया है वो वेरीफाई हो गया है, ठीक है। चलो अब इसके बाद क्या आएगा जी, देखो अब आपको रिव्यू करने के लिए पूरा फॉर्म आएगा, ठीक है, राइट। इस तरीके से फाइनल सबमिशन के पहले आपको पूरा एप्लीकेशन फॉर्म कुछ इस कदर दिखने लगेगा, आप ये देख सकते हो, ठीक है। आपका पूरा एप्लीकेशन फॉर्म आपको कुछ यूं दिखेगा, सारा डिटेल दिखेगा विथ योर साइन एंड विथ योर फोटो। पूरा एक एक चीज रिव्यू कर लेना क्योंकि ये आखिरी स्टेज है जब आप वापस जा सकते हो, यू टर्न ले सकते हो, चीजें सुधार सकते हो। ऐसा ना हो कि एग्जाम में कोई ऐसी डिटेल जो आपको गलत नहीं करनी थी वो आपने कर दी और फिर आगे जाकर के आपका एडमिशन जो है वो खतरे में आ जाए, ठीक है, राइट। तो क्या करेगा, एक बार चेक कर लीजिएगा, अगर आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ है तो फिर अगेन बैक करना पड़ेगा, यू टर्न। और अगर आपको लगता है कि नहीं सारी चीजें सही है तो आप यहाँ पे करेंगे फाइनल सबमिट पर क्लिक, ठीक है। अब आप जैसे ही फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे, ठीक, राइट, तो अब ये बोलेगा ठीक है भाई फाइनल सबमिट करना है तुमको, तो एक काम करो, अब मेरे को बताओ कि तुमने सारी चीजें चेक करी है कि नहीं। एनटीए को पता है कि हम सभी क्या है काफी इररिस्पॉन्सिबल है, तो एनटीए खुद से कह रहा है कि मैं चेक करवाता हूँ। अब आपने यहाँ पे हर एक चेक बॉक्स पे क्लिक करना है कि मेरा नाम, मैंने डिक्लेयर करना है कि जो कुछ भी भरा है, मेरा नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिताजी का नाम, एड्रेस, जेंडर, ईमेल एड्रेस, एग्जाम सिटी, सब्जेक्ट, मोबाइल नंबर, मदर्स नेम एंड कोर्स जिसके लिए भी हम अप्लाई कर रहे हैं, सब कुछ एकदम सही है, आई डिक्लेयर इट। और अगर कुछ गलत है और उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो झेलने के लिए मैं राजी होंगी या होऊंगा, ठीक है, ये डिक्लेरेशन में यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, राइट, ओके। तो आई एक्सेप्टेड, आई डिक्लेयर दैट, हाँ सारी चीजें एकदम करेक्ट है, केयरफुली मैंने भरी है। एंड यहाँ पे आप प्रेस करोगे क्या, फाइनल सबमिट, ठीक है। अब आपने जैसे ही फाइनल सबमिट पर ऑप्शन पर क्लिक किया, अब देखो आपका क्या आ जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म भर चुका है एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, एप्लीकेशन नंबर और इसके अलावा स्टूडेंट का नाम एंड इसके अलावा अमाउंट जो भी टोटल हुआ होगा। अगर आपने 4 सब्जेक्ट सेलेक्ट करें तो उसके हिसाब से अमाउंट बनेगा, कैटेगरी के हिसाब से अलग बनेगा, जो भी टोटल अमाउंट होगा वो आपको यहाँ दिखने लगेगा। अब आपको करनी है पेमेंट, ठीक है, तो अब आप करेंगे क्या, पे नाउ पर क्लिक कर देंगे, ठीक है, राइट। आप क्या करेंगे, पे नाउ पर कर देंगे क्लिक, ठीक है जी। अब आप जैसे ही पे नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपको काफी सारे पोर्टल्स दिखेंगे, एसबीआई, एचडीएफसी, आईडीबीआई, जो भी दिखेगा, आप जिससे भी पे करना चाहें उस पर क्लिक कर लीजिएगा। लेट से हमने एसबीआई ई पे पर क्लिक कर लिया, ठीक है, तो वो पोर्टल आपको कहाँ ले जाएगा, मल्टीपल इस तरीके के पेमेंट ऑप्शन पे ले जाएगा, जहां पे आपसे पूछा जाएगा कि आप क्या करोगे,
डेबिट कार्ड के थ्रू देना चाहते हो, है ना, आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू देना चाहते हो, आप यूपीआई के थ्रू, आप जैसे देना चाहते हो, ठीक है। अब सपोज आप यूपीआई के थ्रू देना चाहते हो पैसे, तो आपने यूपीआई सेलेक्ट किया, आपको कुछ इस तरीके का पोर्टल दिखेगा। अब आप अपने मन पसंदीदा ऐप के थ्रू पैसे दे सकते हैं, उस ऐप पर क्लिक कर लीजिएगा, अपनी यूपीआई आईडी वगैरह डाल दीजिएगा, जो भी डिटेल मांग रहा है, एंड प्रोसीड कर दीजिएगा, ठीक है, राइट। इसके बाद अपनी पे फलाने फलाने रुपए जो भी आपके बन रहे होंगे फीस के, और फिर अपनी किस पर जा करके, अपने यूपीआई वाले ऐप पे जा करके वहां से अपना यूपीआई पिन डाल के पे कर देना, और वापस इस पोर्टल पर आ जाना। पोर्टल बंद नहीं करना है, ठीक है, मिनिमाइज कर सकते हो, बंद करोगे तो फॉर्म क्रैश कर जाएगा, ठीक है। एंड दैट इज इट, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या दिखाने लगेगा, पेमेंट वाले मोड में आपका पेमेंट जैसे ही हो जाएगा, यहाँ पे पेमेंट भी सक्सेस दिखाने लगेगा, ठीक है, राइट। इनिशिएटेड नहीं दिखाएगा, सक्सेस दिखाएगा, ठीक है, राइट। अगर आपने फुल्ली पेमेंट कर दिया है तो अब आप जैसे ही गो टू डैशबोर्ड में चले जाओगे तो यहां से आप क्या कर सकते हो, आप अपना फाइनल एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो, एंड आपका फुल एंड फाइनल पेमेंट के साथ वाला जो एप्लीकेशन है वो आपको कहां पर दिख जाएगा, वो आपको आपके ईमेल पर आ जाएगा, ठीक है, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को एक्सेस कर सकते हो अपने डैशबोर्ड से, आईडी पासवर्ड आपके पास है, ठीक है। तो दैट इज इट। इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल करना है। आई ट्राइड माई बेस्ट टू बेस्ट कि आपको एक एक चीज, एक एक बात बताई जाए, आप गलती ना करें। एक और कंफ्यूजन है कि मैम यूनिवर्सिटी के नाम आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे हैं भाई, यूनिवर्सिटी के नाम कैसे आ जाएंगे, वो तो बाद में काउंसलिंग के टाइम पे आएंगे ना। अभी तुम अपना कट ऑफ, अभी तुम अपने मार्क्स बनाओगे, ठीक है, राइट। फिर उस मार्क्स के बेसिस पर आप जिन जिन यूनिवर्सिटी के कट ऑफ लिस्ट में आ रहे हो उसमें से फिर आप सेलेक्ट करोगे ना कि मुझे इन यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना है, यहाँ जाना है। तो अभी यूनिवर्सिटी, अभी प्रिफर्ड यूनिवर्सिटी वाला ऑप्शन नहीं आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी डाउट था, ऐसा नहीं होगा। आपके परमानेंट एड्रेस के स्टेट के हिसाब से ही आपको एग्जाम सेंटर मिलेगा, और इसलिए वो जो स्टेट ऑप्शन आ रहे हैं ना, 4 सिटी के, आप अपनी सिटी चूज कर लो, ठीक है। तो उसके लिए आपके होम स्टेट के ही आसपास का स्टेट, राज्य मिलेगा, बहुत दूर नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप रहते केरल में हो और आपको कश्मीर मिल जाए, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, राइट। तो इसलिए वहाँ पे 2 ही ऑप्शन आएंगे। आप ऐसा नहीं कि पूरा भारत भ्रमण कर सकते हो, नहीं। एनटीए ने इस चीज़ पर भी क्या कर रहा है, थोड़ा सा कंट्रोल, सो दैट क्या किया जा सके, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनको एक एक सिस्टमैटिक वे में सेग्रीगेट किया जा सके, वरना एक ही जगह या बड़ी पॉपुलर जगह जो होती हैं वहां पे बहुत ज्यादा लोड बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है, राइट। तो दैट इज इट। अगर आपकी और भी कुछ स्पेसिफिक क्वेरी है या कुछ बात है कि मैम इस टॉपिक पर प्लीज वीडियो बनाइए, अगेन आई एम सेइंग कि डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। आई प्रॉमिस यू ऑल कि मैं बिल्कुल बकायदा बोर्ड के साथ और ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ आऊँगी और आपकी क्वेरी को इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से रिजॉल्व ज़रूर करूँगी। आई होप आप सभी की जितनी भी क्वेरी है और फॉर्म को लेकर के जो भी समस्या थी वो जो है वो रिजॉल्व हो गई होगी। अगर ये सेशन, ये वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा तो अपने दोस्तों के साथ भी, है ना, इस वीडियो के बारे में बताएं, उनके साथ भी साझा करें, उनकी भी मदद करें। हो सकता है वो भी फॉर्म फिल करने में थोड़ा सा स्टक हो रहे हैं। और अगर आप साइबर कैफ़े से फॉर्म भरवा रहे हैं तब भी मैं कहना चाहूँगी यहाँ पे, हालांकि इतना दूर तक कोई वीडियो नहीं देखता, बट स्टिल साइबर कैफ़े से भी फॉर्म भरवा रहे हैं तो भी ये वीडियो पूरा देख के जाइएगा, ताकि आपको पता हो कि कहीं कोई गलती अगर धोखे से हो भी रही है तो कहाँ हो रही है और आप उस गलती को होने से रोक सके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीबडी, और जुड़े रहिए हमारे साथ, इस तरह ही अपना साथ बनाए रखिए सीयूईटी पीजी वाला हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, और मुलाकात करेंगे आपसे जल्द ही। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, और ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।